रोजे का मकसद मेरे मुसलमान भाइयों मुत्तकी परहेजगार बनना। और रोजा फर्ज होने तो बाद कोई बंदा ये ना समझे कि सिर्फ ये साढ़े ती रोजे फर्ज होए ने। फरमाया नहीं, पहलियां उम्मतां ते भी रोजे फर्ज सन। रोजे दी फर्जियत दसी और नाल ही फरमाया कि इनका मकसद यह आ कि परहेजगार बनो। नमाज पढ़न का भी मकसद यह आ कि परहेजगार बनो। जिक्र अज़कार करन का भी मकसद यह आ कि परहेजगार बनो। कुर्बानी देन का मकसद भी यह आ कि परहेजगार बनो। ज़कात देन का मकसद भी यह आ कि परहेजगार बनो। हज उमरा करन का भी मकसद यह आ कि परहेजगार बनो। सदका और खैरात करन का मकसद भी यह आ कि परहेजगार बनो। और रोजा रखने का भी मकसद यह आ कि परहेजगार बनो। इतने अमाल करन तो बाद भी इंसान परहेजगार नहीं बन रहा, मुत्तकी यानी तकवा हासिल नहीं हो रहा, तो फिर वो सोचे कि मैं मकसद हासिल नहीं कर रहा। जो मकसद है, फसल बीजी गई है, मकसद यह कि तू इनाज मिले, फसल मिले। बी खिलारन तो बाद, पानी लगान तो बाद, खाद देन तो बाद, इंतजार करन तो बाद फसल हासिल ना होए, जिन्स हासिल ना होए, तो फिर की होएगा? नुकसान होएगा, घाटा होएगा, मकसद खत्म हो जाएगा। कि बी ता इस वास्ते बीजिया है ताकि मेरा मकसद है कि जिन्स हासिल होए, फसल हासिल होए, फायदा हासिल होए, प्रॉफिट मिले। तो जो ना मिले, सियाने बंदे बैठे हो, मकसद हो फौत हो जाएगा, नुकसान होएगा, कसारा होएगा। रोजा भी रखिया, भूख भी बर्दाश्त की थी, सुबह तो शाम तक प्यासे भी रहे, भूखे भी रहे, मुशक्कत भी ना कर सके, जागे भी, सहरी भी की थी, अफ्तारी भी की थी, पूरा महीना इस तरह मेहनत करते रहे, तकवा ही ना मिलिया तो फिर जाया होगी चीज, फिर नुकसान हो गया, फिर घाटा हो गया, कसारा आ गया। इस वास्ते मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ रोजेदार ऐसे ने उन्होंने सवाए भूखे और प्यासे रहने तो अलावा कुछ नहीं मिलता, तो कुछ रोजेदार ऐसे ने जिन्होंने तकवा मिलता, परहेजगारी मिलती, अल्लाह ताला दी खुशनुदी मिलती, अल्लाह ताला दी रजा मिलती है। अल्लाह उन्होंने वास्ते अपने करम दे सारे दरवाजे खोल देंदा। ये माह मुकद्दस मुसलमानों आ गया, जिसका दूसरा रोजा मैनू और तुहानू नसीब है। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार दे वास्ते फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने ईमान और एहतिसाब नाल रोजे दा हक अदा किया, ईमान नाल, एहतिसाब नाल, दिल दे खुशू खजू नाल, दिलो जान होके खुशी महसूस करदे होया, अल्लाह दी रहमत महसूस करदे होया, अल्लाह ताला दी अता महसूस करदे होया, रब ताला दी तरफों तोहफा महसूस करदे होया, बोझ महसूस करदे होया नहीं, अता महसूस करदे होया, फजल महसूस करदे होया, रहमत महसूस करदे होया, रब ताला दी तरफों तोहफा महसूस करदे होया, इंदा इस्तकबाल कीता, इंदी दिलो जान, इंदे नाल प्यार कीता, मेहनत कीती, खुश उसलूबी नाल रोजे दा हक अदा कीता,
रहमत महसूस करदे होया, फजल महसूस करदे होया रोजा रखिया, कुरान करीम दी तिलावत कीती, इस्तगफार कीता, तोबा इस्तगफार कीता, तोबा हासिल कर ली, परहेजगारी कर ली, नमाज दी पाबंदी कर ली, नवाफल दी कसरत कीती, रात नूं तरावियां पढ़ियां और कुरान दी तिलावत कीती, सुबह सहरी कीती, तहज्जुद पढ़ी, सदका खैरात करदा रहा, फितराना अदा कीता, रात नूं जागिया और सुबह शाम बावजू रहा और अल्लाह दे हुजूर जिक्र अज़कार करदा रहा, अपने आप नूं पेश करदा रहा और लग़वियात तू फजूलियात तू अपने आप नूं बचा लिया, नेकी दे कम्मां दे अंदर अपने आप नूं मुस्तगरक कर लिया, रब दे जिक्र च मशगूल रहा, रोजे दी हालत च रहा। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्ने बंदे ने रमजान दा और रोजे दा हक अदा कर दिता, अल्लाह ताला उनकी पिछली जिंदगी दे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। पिछली जिंदगी दे सारे गुनाह माफ, या अल्लाह किवें माफ हो जाएंगे, किस तरह की माफी होएगी? फरमाया जिवें हुण ही मां दे पेट च पैदा होया, जिंदगी दे गुनाह माफ। मेरे दोस्तों एक महीना है और भी गिनती दे महीने दिन ने, अय्याम मादूदात, गिनती दे चंद दिन ने। लो जी रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ आ रहा है, पहला रोजा भी गुजर गया, दूसरे का भी निसफ गुजर गया। ये मेहमान है और चंद दिन का मेहमान है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया मिंबर शरीफ ते, क्योंकि अगे पहले मिंबर दियां सीढ़ियां बनियां होंदियां सन और पुराने लोगों ने वेख्या मिंबर इत्थे बनया है, उनकी 1 2 3 4 सीढ़ियां बनियां हुई सन। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी मुबारक ते अपना रहमत दा कदम रखिया, मेरे आका ने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी ते कदम मुबारक, दूसरा कदम मुबारक रखिया तो मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी ते आपने अपना रहमत दा कदम मुबारक रखिया तो मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। जुमे दा खुतबा इरशाद फरमान तो बाद जदों आप थले तशरीफ लैके आए तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अंदाज निराला सी, आज मामूल मुबारक तो हट के आपदा अंदाज सी। फरमाया कैसे? अर्ज की या रसूल अल्लाह अगे तुसी मिंबर ते जलवा फरमा हुंदे हो तो तुसा पहली सीढ़ी ते कदम रखिया, दूसरी सीढ़ी ते कदम मुबारक रखिया, तीसरी सीढ़ी ते कदम मुबारक रखिया, कदी नहीं ऐसा फरमाया कि आमीन आमीन आमीन। लेकिन आज निराला अंदाज सी, मामूल मुबारक तो हट के सी। या रसूलल्लाह जदों आपने पहली सीढ़ी ते कदम मुबारक रखिया, पहले ढाके ते पहली मिंबर ती सीढ़ी ते कदम मुबारक तो आपने फरमाया आमीन, दूसरी ते भी आमीन, तीसरी ते भी आमीन। या रसूलल्लाह इंदा राज की है? मेरे आका मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, जदों मैं पहला कदम रखिया मेरे कोल जिब्रील आ गया। सुभान अल्लाह। मेरे आका दी नजर होए कि जी जिब्रील नूं भी वेंदी, ये जिब्रील मेरे नबी दी नजर तो नहीं छुप सकिया तो उम्मती कैसे छुप सकेगा? और उम्मती भी मैं देख रहे हैं, पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों मैं पहली सीढ़ी ते कदम रखा तो मेरे को जिब्रील हाजिर होकर अर्ज करते ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी तरफ सलाम अर्ज करन तो बाद ओ बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। सुनो मुसलमानों, सुनो हजूर दे गुलामों, सुनो आका दे उम्मतियों, सुनो हजूर दी जात नाल प्यार करने वालों, सुनो कलमे और दीन नाल प्यार करने वालों, सुनो कुरान नाल प्यार करने वालों, सुनो मस्जिद अदब तकद्दस बहाल रखने वालों, सुनो बच्चियां ते रहम करने वालों, बड़े नाल मुहब्बत अदब करने वालों, सुनो ए दर्द दिल इंसान अपने दिल अपना सीने के अंदर दर्द दिल रखने वालों, सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील दुआ कर देने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। ओ बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जेड़ा बंदा
रमजान मुबारक का महीना पाए फिर उनका अदब हया उनकी ताजीम उनका एहतराम ना करे और रब को बख्शिश हासिल ना करे, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। महीना रमजान दा पाए, अदब एहतराम हया दा ना करे और उस महीने के अंदर अपनी बख्शिश रब को हासिल ना कर सके, या रसूलुल्लाह वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए, उनका ना खाक अलूदा हो जाए। हजूर ने फरमाया जदों उन्हें ये दुआ मंगी जिबरील ने तो मैं आख्या आमीन। गौर करो, जो महीना इस माहिदा अदब ना करे, इन्हें तकद्दस बहाल ना रखे, तकद्दस नूं पायमाल कर देवे, वो भी कोई इंसान है, वो भी कोई मुसलमान है। मजूसी आग दी पूजा करने वाला, उनका बेटा कलमा पढ़ने वाला नहीं, मुसलमान नहीं। सुनो मुसलमानों सुनो, मजूसी जिहड़ा आग दी पूजा करने वाला, कलमा नबी दा नहीं पढ़ने वाला, उनका बेटा शरेआम बार बाजार च खाना खा रहा है, चीज़ा खा रहा है। बच्चों तुसी भी सुनो, वो मजूसी जिहड़ा मुसलमान नहीं, उनका बेटा बाजार च खाना खा रहा है। तो मजूसी ने वेख्या आपके पुत्र नूं कि मेरा बेटा बाजार दे विच खाना खा रहा है, जोरदार चमाचा मुंह ते मारिया। तमाचा मुंह ते मारन तो बाद क्या अबू जी की होया? क्या तेनू पता नहीं रमजान शरीफ दा मुकद्दस महीना है, अरे मुसलमाना दा तकद्दस वाला महीना है, इस महीने दा एहतराम है, मुसलमान इस महीने दा हया करते ने, मुसलमान इस महीने दा अदब करते ने। सुनो मुसलमानों, मुसलमान इस महीने दा अदब करते ने, हया करते ने, ताजीम करते ने, अदब करते ने। इस महीने दे अंदर शरेआम नहीं खाया जाता, इस महीने दे अंदर मुसलमान रोजा रखते ने। कौन रोजा रखते ने? मुसलमान रोजा रखते ने। कौन कह रहे हैं? मजूसी कह रहे। और इस महीने दा हया करते ने, और तू शरेआम खा रहा है, क्योंकि मुसलमान रोजेदार ने, उन्होंने रोजा रखा, खान पीन तू उन्होंने अपने आप को रोकया है, और तू उन्होंने सामने खा रहा है। रोजे दा और रोजेदार दा और इस माह मुकद्दस दा अदब करना, अगरचे आप मजूसियां लेकिन अदब तक करिए। ख्वाब विच की वेख रहा है? जन्नत दा माल वेख रहा है। वजह क्या सी? तेनों ईमान दी दौलत भी अता कर दी, तेरे खानदान नूं ईमान वाला बना दिता, तेनों ही ईमान दी दौलत अता कर दी। क्यों? मेरा अमल की है। फरमाया तू सिर्फ माह मुकद्दस दा एहतराम की। जेड़ा माह मुकद्दस दा एहतराम करे, बेईमान होवे तो ईमान दी दौलत जा जावे, बेईमान होवे तो ईमान दी दौलत मिल जाए। तो जेड़ा ईमान वाला होवे वो माह मुकद्दस दा एहतराम ना करे, वो कितनी बड़ी सजा पा रहा है। फरमाया मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ने फरमाया वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जेड़ा माह मुकद्दस दा हया। गौर करो मुसलमानों, ना मरीज, ना बीमार, ना मुसाफिर, ना कमजोर, ना कोई मुशक्कत दे अंदर, ना कोई सफर ते, नौजवान ही उनके वास्ते 12 बजे रोटी लैके आ रहा है, तो नौजवान नहीं खानी, खानी भी बाजार दे विच। मैं कहा मुसलमान है, पता नहीं केड़ी तकरीर सुनते ने, केड़े रमजान शरीफ और केड़े इस माह मुकद्दस दा हया करते ने, केड़े इस मुसलमान ने किस तरह दे ने कि 12 बजे का टाइम है और बड़े प्रोटोकॉल नाल खूबसूरत पूना उत्ते जनाब ने रोटी पेश की जा रही। मैं कहूं पता नहीं ना इस महीने की अजमत दा, इस महीने के अंदर जिस मजूसी ने हया किया, रब ने ओनू ईमान की दौलत अता कर दी। ए मुसलमान तू ते अगे ही मुसलमान है, तू ते हजूर दा उम्मती है, तेरे वास्ते ता प्रोटोकॉल है या पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया की इंसानियत इकट्ठी हुई होगी, आदम तो आखिरी इंसान तक बंदा इकट्ठा होया होगा। रोजेदार नूं रब फरमाएगा, ओए रोजेदार तू जन्नत दे उस ऐसे वैसे दरवाजे चु नहीं, तू बाबुर रियान च गुजर के जा।
और वह बाबुर रियान किन्ना दा कोटा होएगा, किन्ना दा दरवाजा होएगा, वो किन्ना नु प्रोटोकॉल होएगा जेड़े आ सारे रोजेदार बैठे। उस बाबुर रियान दे विच रोजेदार गुजर रहा होणगे, जमाने दे लोग वेख रहे होणगे इन्ना प्रोटोकॉल, इन्ना प्रोटोकॉल कौन ने? फरमाया ये रोजेदार ने। सुभान अल्लाह, इतना प्रोटोकॉल रोजेदार नु मिल रहा है कि प्रोटोकॉल पूरी दुनिया दे विच ऐसा प्रोटोकॉल पूरी इंसानियत के सामने किसी और नहीं मिलेगा जी जा प्रोटोकॉल हजूर दे गुलामा रोजेदारां नूं। हजूर ने फरमाया जदों मैं दूसरा कदम मुबारक दूसरी सीढ़ी ते रखिया, याद है ना जी गल, एक दफा सुभान अल्लाह की। आम दिनां दे विच सुभान अल्लाह कहण नाल 90 नेकियां मिलदियां ने, ते आ जिहड़े दिन ने इहदे विच 700 गुना वध सवाब मिलदा है। 700 तक नहीं, 700 तो भी ज्यादा सवाब मिलता है। तो मैं एक अपने भरावां नूं इस गल्लां दे विचों एक गल दे मशवरा ही देंगा कि जिथे भी टाइम मिल जावे नहीं बल्कि टाइम कड्डो, मिल जावे ते मुड़ की लगी ते ना सी, नहीं टाइम कड्डो। केड़ा जेले भी नमाज फर्ज पढ़ना वो खुदा मिनट पहले आ गया, हर चीज का तुहानू पता है, पानी किन्ने बजे बंद होना है, किन्ने बजे लगना है, कदी नमाज़ां दा भी टाइम याद कर लो किन्ने बजे बांग आउणी, उहदे तो 10 मिनट पहले आ गया। नफलां दी बजाय तुसी अपनी जिंदगी दे जिहड़े कज़ा कीते हुए फर्ज ने ना वो ही पढ़ लवो। एक नफल पढ़ो 700 तो ज्यादा नफलां दा सवाब, एक फर्ज पढ़ो तो 700 ज्यादा फर्जां दा सवाब। किन्ने फर्जां दा सवाब मिलेगा? 700 फर्जां तो भी ज्यादा अल्लाह सवाब अता करेगा किन्नू? जिंदे कोल जिन्ना ज्यादा तकवा होएगा। हजूर ने फरमाया जदों मैं दूसरा कदम रखिया तो मेरे को जिब्रील फिर दुआ करते रहे, या रसूलल्लाह ओ बंदा तबाह हो जाए, नाक खाक आलूदा हो जाए, जिस बंदे दे सामने, सुनिया जो जुमला, जिस बंदे दे सामने थोड़ा नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आ जावे और वो थोड़े ते दरूद ना पड़े, या रसूलल्लाह ओ बंदा भी तबाह हो जाए। हाय हाय, मैं किताबां खोल मारियां ने, पढ़ पढ़ के इत्थे पढ़िया, जिन्नी को ताकत है उस हिसाब नाल पढ़ लेंगे। किदे भी एक भी फरमान नहीं आया कि जदों मेरा नाम आवे ते जल्ला जलालो हूँ पढ़ना जे, किदे भी नहीं आया। अल्लाह बस तुसी गुनाहगार नहीं होए, अगे जो बोलो या ना बोलो, जल्ला जलालो हुए तेरी मेरी अपनी अगे मोहब्बत है, तजीम है, लेकिन रब की तरफ हुक्म नहीं आया कि अगे तुसी जल्ला जलालो हूँ पढ़ना है। लेकिन जदों सुने नबी दे नां दी वारी फरमाया खबरदार ये कल्ला ना लवे ते अगे महबूब ते दरूद ना पढ़े, दरूद भी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा तो लानत पवेगी, तेरा ना खाक आलूदा होएगा, रब नाराज हो जाएगा। फरमाया जदों मेरे यार दा नाम आ जावे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़या कर। अदब दी, तज़ीम दी और इश्क दी इंतहा कर छोड़ी। तबलीगी निसाब पुराना छापा सफा नंबर मौजूद है। एक शख्स जो बंदी पे लिख देने, मैं गल्लां कदी कदी चंगियां भी लिख जाते जी। तबलीगी निसाब के अंदर देवबंदी पे लिख देने कि बंदा हज ते गया ते उनदा प्यो ओ ना काबे दा तवाफ करे, हर तवाफ दे विच ही ओ सोने नबी ते दरूद पढ़े, हर तवाफ ते सोने नबी ते दरूद पढ़े। उन्हें को पूछया भी इत्थे ते अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक तलबिया पढ़ना है और तू हर तवाफ ते हर जगह ते दरूद पढ़ना। उन्हें आखे गल सुन रा मुड़ तेन वंड दसा, गल ये आ कि मेरा प्यो जिहड़ा है ना वो भी हज ते आ रहा सी ते फौत हो गया। जो फौत होया तो उन्दा मुंह काला स्या हो गया, वेखण दे लायक नहीं सी। ते मैं बड़ा परेशान कि अवाम सारी नाल है, किथू किथू दी इस काफले शामिल है। ते प्यो दा मुंह इंज हो गया भी काला स्या,
वखान दे लायक नहीं, दसन दे काबिल नहीं, की बनसी। आदा मैं ऐसे परेशानी दे अंदर मेरी अख लग गई। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हुई। सोने नबी दी ज़ियारत हुई। आपने फरमाया परेशान क्यों? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यो फौत हो गया, चेहरा स्याह हो गया, वेखन दे काबिल नहीं, दिखान दे लायक नहीं, परेशान ना होवा तो की होवा? हजूर ने फरमाया परेशान होने की लोड़ नहीं, तवज्जो, परेशान होने की लोड़ नहीं। हजूर अगे बढ़े, अगे तशरीफ फरमाए, मेरे आका ने उनके चेहरे ते हाथ फेरिया। हाथ फेरन की देर से स्याही खत्म हो गई, नूरानियत आ गई। या रसूल अल्लाह दा राज की है? मेरे आका ने फरमाया ए साडे ते दरूद पढ़दा सी। हाय हाय, ये साडे ते दरूद पढ़दा सी। ये तबलीगी या देवबंदी पे लिखते हैं, वखरी गल है, हुण दरूद पढ़न नहीं देंदे उम्मतियां, नहीं पढ़न देंदे। ये शिरक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, बिदअत है। मैं तेरे वड्डे ते किताबां दे गल्लां लिख गए ने कि दरूद पढ़या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिख गए ने। पता चलिया वो खुशबू वाले सन, तुसी बो वाले जे। काले चेहरे नू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहमत वाले हाथ नाल खूबसूरत नूरानी चेहरा बना के, क्यों? ए गुलाम मेरे ते दरूद पढ़दा सी। इस वास्ते मैं उदों दा दरूद पढ़ना शुरू कर दिता है। हजूर ने फरमाया वो बंदा तो बहुत बर्बाद हो जाए। जिबरील ने दुआ मंगी कि जेड़ा तुहाडा नाम सुने ते दरूद ना पढ़े। दरूद कौन पढ़दा है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। लोगों, मेरा अल्लाह, बेशक मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते। या अल्लाह इंज जरूरी आखना सी कि मेरे फरिश्ते, इंज ही कह दिंदा कि सारे फरिश्ते। फरमाया जिहड़े दरूद पढ़दे ने वो मेरे ही ने। इत्थे एक नुक्ता है निका। फरमाया मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। ये दरूद पढ़ना अल्लाह दी सुन्नत। अगर कोई पूछे भी अल्लाह की कर रहा है, तो मैं उन्हें अर्ज करांगा कि मेरा अल्लाह मेरे नबी ते दरूद पढ़ रहा है। क्यों? युसल्लूना मुजारिया दसी गया। मजारिया अंदर हार इस्तकबाल पाया जाता है। जो कान यकून दाखिल हो जाए तो फिर इस्तमरारी माना पाई जाती है, हमेशा मवाजबत पाई जाती है। फरमाया हर वक्त हर लहजा अल्लाह भी और अल्लाह के फरिश्ते नबी ते दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। मान वालो, तुम भी मेरे इस काम में शामिल हो जाओ। मैं अपने नबी पर दरूद पढ़ रहा हूं, तुम मेरे महबूब की उम्मती हो, तुम भी मेरे नबी पर दरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो। दरूद पाक कबर दा अंधेरा दूर खत्म कर देंदी। दरूद पाक कबर नूं कुशादा कर देंदी। दरूद पाक कारोबार में वुसत पैदा कर देंदी। दरूद पाक नाल इंसान दा चेहरा रोशन हो जाता। दरूद पाक नाल इंसान दी बिगड़ी संवर जाती। दरूद पाक पढ़न नाल इंसान दी दुख तकलीफ दूर हो जाते। दरूद पाक पढ़न नाल इंसान दी तंगदस्ती खत्म हो जाती। दरूद पाक पढ़न नाल इंसान दी रूहानियत विच बुलंदी आउंदी। दरूद पाक पढ़न नाल इंसान दी दुआवां कबूल होंदियां। दरूद पाक पढ़न नाल इंसान दी मुश्किलां आसान हो जांदियां ने। दरूद पाक पढ़न नाल रब दी 10 रहमतां नाज़िल होंदियां ने। दरूद पाक पढ़न नाल इंसान दे 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। दरूद पाक पढ़न नाल इंसान ते 10 रहमतां 10 दर्जात रूहानी बुलंद हो जाते हैं। दरूद पाक पढ़न नाल जेड़ी दुआ कबूल ना होवे उहदे पहले और आखिर ते दरूद पढ़ दईए, अल्लाह दुआ नूं कबूल। और जुमे वाले दिन फरमाया कसरत ना मेरे ते दरूद पाक पढ़या करो। तो मुसलमान भाइयों, दरूद पाक पढ़न नाल इंसान दे बड़ियां मामलात मुश्किलां आसान हो जांदियां ने। मैं अर्ज कर रहा सी, हजूर ने फरमाया जो मैं तीसरा कदम तीसरी पौड़ी ते रखिया तो हजूर ने फिर फरमाया आमीन। अर्ज की या रसूलल्लाह, इत्थे की आर्डर होया? जिबरील दुआ करते ने, या अल्लाह, ए जुमला भी सुन लो मुसलमानों जवानों, ये जवाना वास्ते खुसूसी। हजूर ने फरमाया कि ओ बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। जिबरील दुआ करते,
या रसूलल्लाह जिहड़ा बंदा अपने वालदैन या उन्हां दे विचों किसी एक नूं बुढ़ापे दी हालत विच पावे उनकी खिदमत सेवा करके जन्नत ना हासिल करे, या रसूलल्लाह वो बंदा भी तबाह बर्बाद हो जाए। हजूर ने फरमाया मैं इस गल ते भी आमीन आखी। पता चलिया मापियां दी सेवा, मां बाप दी खिदमत, मां बाप दा हया, मां बाप दी मुहब्बत, मां बाप दी तज़ीम, मां बाप दी खिदमत इंसान नूं जन्नत दा हकदार बना देंदी। जिंदे ते मां बाप राजी नहीं होंदे ते अल्लाह रसूल भी राजी है। मां बाप की खिदमत करना मुसलमानों, ये मुसलमान नूं रब ने एजाज अता किया है। वरना चीनी कितना बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की उन्हां दी तरक्की पता नहीं कित्थे पहुंची, लेकिन अज भी उन्हां दे एक ऐसा इलाका है जो मां बाप बुढ़े हो जाते हैं, हल्का जा बिस्तरा ला के मगर लकड़ा बन के उस लकड़ा नाल बिस्तरा बन के ओ ऊंचे वाली जगह ते रख के उतों छड़ना पत्थर वाले पहाड़ वाले सिस्टम के थले आउंदियां तक उहदा सारा जिस्म छलनी छलनी रेजा रेजा जुदा जुदा हटियां। मां बाप नूं इस तरह जंगलों के अंदर फिर उत्थे वेखिया ने यूट्यूब ते तुसीं देख लो कि चीलां इल्लां अजीब किस्म के जानवर जिहड़े गोश्त नूं नोच रहे हैं। वो वेख्या नहीं जा रहा मंजर। मैं सच सलूट पेश किते ज़हरा दे बाबा नूं, या रसूलल्लाह ये रहमत है तुहाडी कि करम है, वरना असीं मां बाप नाल की अशर करदे। अज मां बाप नूं सिर दा ताज समझने आ, उन्हां दे कदमां थल्ले तुसां जन्नत रखी, उन्हां दी पछानी नूं चुमियत रब खुश हुंदा, जन्नत दी दलील चुमन दे मिसले ए सारा मुकाम रिफत बुलंदी मां बाप दी साडे सीने च बिठाईए ते या रसूलल्लाह तुहाडे जोड़ियां दा सदका है। वरना इस मां बाप नूं जंगलां दे अंदर छोड़ दिता जांदा सी, बकायदा मंडी दे अंदर बोली ला के मां बाप नूं फरोख्त किया जांदा सी। आज मां बाप दा हया तकद्दुस बहाल कायम है, मां बाप नूं सलाम और इज्जत दी निगाह नाल देखा जांदा है। तो ये इस्लाम दी बरकत है, रसूलुल्लाह दी तरबियत है, आका सल्लम दा फरमाने वाली शान। आज मां बाप दी इज्जत तजीम हया किया जा। तो कुछ ऐसे चंद अनासर ऐसे लोग हैं जिहड़े मां बाप की बेअदबी करते, बद जबानी करते, मां बाप नाल बद इखलाकी करते, मां बाप नाल उन्होंने दिली तकलीफ पहुंचाते। ऐसा ऐसा एक जुमला बोल दें, ना ना जुबानी तकलीफ पहुंचाओ ना जिस्मानी तकलीफ पहुंचाओ। मुहब्बत दे चार जुमले मिठे बोल के मुस्कुरा के उन्होंने तरफ देखो, फिर उस जिंदगी का लुत्फ लवो। दुनिया की कामयाबी चाहते हो तो मां बाप दा हया करो।